26 अप्रैल 2022। समय था 11:22 मध्याह्न। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था। वो ट्वीट मैं आपको पढ़कर बताता हूं। पीएमओ इंडिया लिखता है, हम सभी की एक ही जाति है भारतीयता, हम सभी का एक ही धर्म है सेवा धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन। हम सभी का एक ही ईश्वर है, भारत मां के 130 करोड़ से अधिक संतान। नारायण गुरु जी का वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड आह्वान हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना को एक आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। किसने कहा? पीएम ने कहा। यहां पीएम शब्द से तात्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझा जाना चाहिए। और पीएमओ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से 11:22 26 अप्रैल 2022 को यह ट्वीट किया गया था। नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, बी.आर. अम्बेडकर जैसे लोगों की मंशा इस देश और समाज के प्रति क्या रही है और उसका क्या दुष्परिणाम इस देश को भोगना पड़ रहा है, इसके विषय में हम आपको आगे के अनुभागों में अवश्य बताएंगे। किंतु यहाँ पर 3 बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए कि भारत के पीएमओ इंडिया के आधिकारिक हैंडल से यह बताया जाता है कि सबकी एक ही जाति है भारतीयता। 2-3 साल में ऐसा क्या हो गया कि उस भारतीयता वाली जाति पर निष्ठा न रखते हुए सरकार अब जातीय जनगणना की बात करती है। यदि सबकी एक ही जाति है भारतीयता, अगर इस कथन पर सरकार को स्वयं में भरोसा है, तो फिर अलग अलग जातियों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? साथ ही अलग अलग प्रकार की जातियों के कथित हितों को ध्यान में रखते हुए उनको विशेष सुविधाओं से लाभान्वित अथवा वंचित रखने के पीछे क्या कारण है? और यदि आप अपने उन नीतियों को समुचित और न्यायपूर्ण मानते हैं, तर्कसंगत मानते हैं, तो ये नाटक करके सरकार क्या तमाशा दिखाना चाहती है? बात ऐसी है कि इस विश्व में कोई अज्ञात व्यक्ति अगर आपको कुछ कहता है तो आप उसका भरोसा एक बार कर सकते हैं, किंतु लोकतंत्र में सर्वाधिक अविश्वसनीयता सरकार की होती है। सरकार आपको सूचना देने के लिए नहीं, आपसे सूचनाएं छिपाने के लिए होती है। सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय इसलिए नहीं बना होता कि आप तक सही सूचनाएं पहुंचाई जा सके। उसका काम होता है आप तक वो सूचनाएं पहुंचाने से रोकना, ताकि सरकार के माध्यम से जो काम हो रहा है या जिस उद्देश्य से काम हो रहा है वो जनता तक न पहुंच सके। इसको रेगुलेट करना ही सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्य होता है। यदि सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम आपके हितों के लिए होता तो भारत में आज अघोषित रूप से घर घर वेश्यालय नहीं चल रहे होते, इतने रील, इतने सॉफ्ट पॉर्न्स नहीं चल रहे होते, इतने प्रकार के विकृतिपूर्ण सीरियल और इतने प्रकार के विकृतिपूर्ण शो नहीं चल रहे होते। कारण क्या है? भारत का जो समाज है वो कमरे में कुछ और होता है, मंच पर कुछ और होता है, सड़क पर कुछ और होता है, संसद पर कुछ और होता है। यहां एक रूपता नहीं है। आपको बहुत से ऐसे देश मिलेंगे जहां वृक्षों का ही राज्य है, किंतु वहां पर एक बात आप देख सकते हैं कि वहां राजनीति आजीविका नहीं है। मतलब कोई अगर व्यक्ति सांसद है तो सांसद होना उसकी आजीविका नहीं है, उसका कैरियर नहीं है। उसको रोटी खाने के लिए कहीं दूसरे जगह पर कोई काम भी करना पड़ता है। जैसे कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां यदि कोई सांसद है तो उसके बदले उसको कोई विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा, अपितु उसको अपना घर चलाने के लिए डॉक्टरी करनी पड़ती है, प्रोफेसरशिप करना पड़ता है, या और भी उसके पास जो साइड टैलेंट है, कोई और उसमें कला है, कोई विशेषज्ञता है, तो उसका वह प्रयोग करके अपना जीवन निर्वाह करता है। हालांकि ऐसे देश बहुत कम हैं, लेकिन ऐसे भी हैं। भारत में क्या है, राजनीति न केवल एक व्यक्ति विशेष का कैरियर है, अपितु उसके दंभ अहंकार को एक मंच प्रदान करते हुए उसकी कई पीढ़ियों को इसी माध्यम से धनार्जन के लिए संगठित और तैयार करता है। यह भारत की राजनीति का वर्तमान स्वरूप है। अब हम सभी का एक ही ईश्वर है, भारत मां के 130 करोड़ से अधिक संतान, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? 130 करोड़ से अधिक संतान जो भारत मां के हैं वही ईश्वर हैं। अब सभी ईश्वर हो गए, सभी आराध्य हो गए, आराधक कौन बचा? कोई नहीं बचा। तो मुसलमान तो ये बात मानने से रहा। मुसलमान के लिए ऐसा कहना तो मृत्युदंड के समान अपराध है। ईसाई भी नहीं मानना, सिख भी नहीं मानेंगे, बौद्ध जन कोई नहीं मानेंगे। मानेगा कौन? वह हिंदू जो अपने ही मूल परंपरा से दूर जाकर नेताओं को ही अपना सर्वस्व मान बैठा है, सर्वोच्च संरक्षक मान बैठा। वो कहेगा हाँ ठीक है, यही सही है। तो नेता अगर कह दे कि तुम उठ जाओ तो हिंदू कहेगा ठीक है, नेता कहेगा बैठ जाओ तो हिंदू कहेगा ठीक है। अब रही बात सेवा धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन। अपना कर्तव्य, कर्तव्य कौन निर्धारित करता है?
कैसे पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं वो आपके कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? कैसे पता चलेगा कि आपके कर्तव्य का पालन समुचित रूप से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? आप देखिए, सरकार के बहुत से लोग जो समर्थक हैं या जो सरकारी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो पहलगाम हमले के बाद ये कह रहे थे कि धर्म पूछकर मारा गया, जाति पूछकर नहीं मारी गई। जाति पूछकर क्यों मारेंगे? आपके पीएम जब स्वयं कह रहे हैं कि हमारी एक ही जातीयता है, भारतीय, हम एक ही जाति के हैं, भारतीय जाति के हैं। तो ये बताइए कि भारतीय शब्द क्या है? मतलब आप किसको मानते हैं कि वो भारतीय है? आज से 100 साल पहले अगर आप जाते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले भूखंड में रहने वाले लोग भी भारतीय कहलाएंगे। अचानक से एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उनकी पहचान समाप्त हो जाती है, वो भारतीय नहीं रहते। आज अगर कोई अन्य भूखंड भारत की वर्तमान सीमा में जुड़ता है तो वो भी अचानक से भारतीय हो जाएगा, या वहां से टूटता है तो भी अचानक से भारतीय हो जाएगा। मतलब एक ऐसी पुस्तक जिसको कुछ लोगों के द्वारा बैठकर लिखा गया, जिसके अधिकांश विषय आपत्तिजनक, अन्यायपूर्ण और कुतर्क संगत हैं, उसके द्वारा किसी एक व्यक्ति के भूखंडीय स्थिति या मान्यता प्राप्त प्रपत्र की स्थिति के आधार पर उसको भारतीय माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेकिन उस कागज के टुकड़े से क्या उसमें वह भावना भी बन रही है? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बनने के पीछे मूल अवधारणा यही थी कि वो स्वयं को भारतीय नहीं मान रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, बांग्लादेश तो खैर बाद में बना, लेकिन मूलतः जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, ऐसे लोग क्या स्वयं को भारतीय मानते थे? नहीं मानते थे। तभी उन्होंने अपने लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की, और इसको पाने के लिए उन्होंने हर प्रकार का कुकर्म किया, हिंसा का आश्रय लिया, और एक ऐसे आतंकवाद से पीढ़ियों को आतंकित किया जिसकी चर्चा भी मानवाधिकार संगठन नहीं करना चाहते। कहीं पर तबरेज के मरने पर, रोहित वेमुला के मरने पर जितना अधिक वैश्विक, या एलन कुर्दी के मरने पर जितना अधिक वैश्विक आंदोलन हो जाता है, विभाजन का दंश झेलते हुए लाखों हिंदुओं के मरे हुए शरीरों पर मानवाधिकार के नेत्रों से एक बूंद आंसू नहीं टपकते। और अगर केवल कहें कि ये तो दो राष्ट्रों के बीच का मामला हो जाएगा, इसमें क्या कर सकते हैं, तो भारत के अंतर्गत भी जब गांधी के वध के बाद उन ब्राह्मणों को चुन चुनकर मारा जाने लगा जिनका उस घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं था, केवल ब्राह्मण होने के कारण जिनका वध कर दिया गया। मैं आगे आपको मृक्षराज के द्वितीय सत्र में आपको ऐसे अनुभाग से भी अवगत कराऊंगा जहां मैं बताऊंगा कैसे क्रमवार ब्राह्मणों का नरसंहार इस देश में पिछले 500,000 वर्षों से किया जाता रहा है, और कैसे ब्राह्मणों के पीछे सुनियोजित साजिश उनको बदनाम करके उनके विरुद्ध दुष्प्रचार करके की जाती है। अभी आपको याद होगा, एक कोई यादव करके था व्यक्ति, अमित यादव क्या नाम था, उसने, कोई शर्मा जी नहीं थे, चाय वाले शर्मा जी, तो वो शर्मा जी का वो इंटरव्यू ले रहा था जहां पर मनुस्मृति को लेकर उन्होंने कुछ कहा, उसको क्रॉप करके ऐसा दिखाने का प्रयास किया वो यादव ने, अमित यादव ने, जो उनको एक प्रकार से देशद्रोही या संविधान द्रोही सिद्ध करने वाला था। उनकी दुकान पर हमले करवा दिए गए लोगों के द्वारा। क्यों? इस देश में जब ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे लगाए जाते हैं तो उस स्थिति में मानवाधिकार कहां मरा पड़ा रहता है पता नहीं। इस देश की अखंडता की बात करने वाला प्रधानमंत्री कौन सी अफीम चाट कर सोया रहता है ये भी नहीं पता। अभी भी जो पहलगाम के बाद प्रतिक्रिया हुई है उसमें सरकार की निजी कोई इच्छा नहीं है। यदि देश में वो माहौल नहीं बनता हिंदुओं के द्वारा, क्योंकि मुसलमानों के द्वारा तो बना नहीं ना, मुसलमानों के द्वारा क्या इस देश में माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवादियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं। माहौल किसने बनाया, मांग किसने की, आक्रोश किसके अंदर आता था? हिंदुओं के अंदर था। लेकिन इस सरकार की निर्लज्जता देखो, ये सरकार जब सैन्य बैठक बुलाती है तो अपनी सेक्युलर छवि को चमकाने के लिए वहां एक मुस्लिम महिला अफसर को लाती है। जैसे ये लोग करते हैं ना, थोड़ा सा जीरा डाल दो, थोड़ा गोलकी डाल दो, थोड़ा जायफल घिस दो, थोड़ा तेजपत्ता डाल दो, थोड़ी दालचीनी डाल दो, तो हर मसाला, राई के दाने डाल दो फोरन में, तो हर प्रकार का मसाला होना चाहिए। तो ये मसाला डालते हैं, और ये मसाला डालने के चक्कर में क्या हो गया, स्त्री, पुरुष और नपुंसक के अलावा अमेरिका में 75 प्रकार के और भी लिंगी प्रभेद हो गए, लैंगिक प्रभेद हो चुके हैं। मतलब अब अमेरिका के कई स्टेट्स फॉर्म जब निकालते हैं तो कहते हैं मेल, फीमेल, ट्रांस एंड 75 अदर्स।
और अभी तक तो 200 से अधिक लिंगों की खोज कर चुके हैं। वो समलैंगिक है, कोई स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा है पुरुष होकर, लेकिन वही व्यक्ति पुरुष के प्रति भी आकर्षित हो जा रहा है, तो उभय लिंग के प्रति आकर्षित होने से उसका एक अलग ही निर्धारण कर दिया जाएगा। वस्तुतः लिंग दो ही हैं, स्त्री पुरुष। इन दोनों के सम्मिश्रण या इनके वैकृत हार्मोनल डिसऑर्डर से बाकी जितने भी आप प्रभेद निकाल दीजिए, लेकिन लिंग दो ही हैं, स्त्री लिंग पुल्लिंग। और इन्हीं दोनों के आपसी सम्मिश्रण से अन्य प्रभेदों का विकृतिपूर्ण अनुभव जीवन में होता रहता है, जिसको स्वस्थ मानसिकता या व्यक्तित्व का नहीं समझा जा सकता। लेकिन लोगों की मांग क्या है कि हम जब कहीं जाएं तो उनकी योग्यता न देखें, उनका उद्देश्य न देखें, बस एक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के चक्कर में एक लाल आदमी बैठा दें, एक काला आदमी बैठा दें, एक पीला बैठा दें, एक हरा बैठा दें, एक नीला बैठा दें, एक सतरंगा बैठा दें, उसमें 75 प्रकार के लिंग घुसा दें, वो अलग अलग नस्ल घुसा दें, राष्ट्रीयता घुसा दें, ताकि हम दिखा सकें कि वी आर अ क्लस्टर ऑफ डाइवर्सिटी। उससे क्या होता है? आउटपुट जीरो, पॉलिटिक्स चरम पर। यहां भी यही हुआ। पूरा देश यह जानता है कि मुसलमानों ने कुरान के मार्ग पर चलते हुए हिंदुओं को मारा। एक सीधी सपाट लाइन हमारे उन नेताओं के मुंह से नहीं निकल सकती जो कुछ महीने पहले अपने शरीर के नवों द्वारों से चिल्ला रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन वो आज उन मृतकों के शरीर की पहचान भी छीन रहे हैं, जिस हिंदू धर्म के सदस्य होने के कारण उनको मरना पड़ा, उनकी हत्या की गई, जिस पहचान ने उनको इस संकट में डाला। आप उनके मतलब जो जीवित रहते उस पहचान के साथ जिए, आप उनके मृत शरीर से उस पहचान को छीनते हुए कहते हैं कि पर्यटक मारे गए हैं। और ये बात राजनेता अगर कहें तो एक आप समझ सकते हैं, चलो वो निर्लज्ज होते हैं, उनकी मजबूरी है, वो अपनी आत्मा बेचकर उस जगह पर पहुंचा है। लेकिन जब संघ जैसा संगठन कहता है, मोहन भागवत जैसे लोग जो सक्रियता से लोकपाल विधायिका के सदस्य नहीं है, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ऐसे लोग भी जब कहते हैं पर्यटकों को मारा गया, और उसी कथित हिंदू संगठन के द्वारा जब उन पर्यटकों की हिंदू पहचान पर आघात किया जाता है, साथ ही साथ इनका जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है वो चुप रहता है, तो आप सोचने के लिए विवश होते हैं कि ये जो आईटी सेल प्रोपेगेंडा चलाता है हिंदुओं के मन में ये बात भरने का कि तुम्हारे नेता बहुत बड़े राजनयिक हैं, बहुत बड़े विश्वगुरु हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये कितना मैनिपुलेशन चल रहा है जनता के मन में। आप बताइए, जो दो महिलाओं को डाइवर्सिटी दिखाने के नाम पर कल की आर्मी बैठक में बुलाया भारत सरकार ने, या भारत का जो सैन्य बैठक हुई, क्या वो दो महिलाएं वहां गई थी, युद्ध क्षेत्र में सक्रियता से सम्मिलित हैं? नहीं है। क्या वो कोई ऑपरेशनल इंचार्ज है उस अभियान में? नहीं है। तो उन दो महिलाओं को क्यों बुलाया गया सेना की ओर से? ये दिखाने के लिए कि हाँ हम डाइवर्सिटी ला रहे हैं, और उसमें भी केवल हिंदू महिला नहीं, एक मुसलमान महिला भी रहेगी, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम तो भैया सबके लिए काम कर रहे हैं। और ये जान लीजिए कि वर्तमान सरकार सबसे अधिक भर्ती कर रही है मुसलमानों की। पुलिस में देख लें, प्रशासन में देख लें, यूपीएससी में देख लें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड कह रहा है। आप यूपीएससी की वेबसाइट्स पर जाएं, उनसे रिपोर्ट मांगे, आरटीआई दाखिल करें कि मोदी सरकार में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है मुसलमानों की भर्ती में। और स्टेट रिकॉर्ड्स आप निकलवाएं जहां जहां बीजेपी की सरकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग भर्ती नहीं कर रहे, बाकी लोग तो कर ही रहे खुलेआम, लेकिन वो कम से कम हिंदू बचेगा, हिंदुओं के नाम पर एक रहेंगे, सेफ रहेंगे के नाम पर वोट भी नहीं मांगते। उनकी नीयत साफ है हमारी नजर में कि वो हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं। उनके छल को पकड़ने के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है। उनकी स्थिति, उनका व्यक्तित्व, उनका एजेंडा स्पष्ट है, इनका वाला स्पष्ट नहीं है। ये समस्या हो जाती है। जैसे रावण जब रावण बनकर आया तो समझ में आया कि वो रावण है, हमारा शत्रु है, हमको उससे युद्ध करना है। लेकिन वही रावण जब रावणस्तु यतिर्भूत्वा दंडी मुंडी त्रिदंड धृक, कुंडी मुंडी त्रिदंड धृक, कमंडल लेकर, माथा छिलाकर, त्रिदंड लेकर आया तो उसको पहचानना कठिन हो गया। मारीच जब मारीच बनकर आया तो पहचानना सरल था, हिरण बनकर आया पहचानना कठिन हो गया। अब भगवान तो सब जान रहे हैं, लेकिन मैं लोक व्यवहार की बात करता हूं। मतलब जिसका उद्देश्य, जिसका व्यक्तित्व आपके समक्ष स्पष्ट नहीं है, उस व्यक्ति के कार्य प्रणाली और उसके पीछे के उद्देश्य को समझना अत्यंत कठिन है। और जिस सोफिया कुरैशी नाम की महिला को सेना ने बुलाया, आप बताइए मुस्लिम रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा थी कि नहीं थी? कब से कब तक थी? आज क्यों नहीं है? भारतीय सेना को जबरन सेक्युलर दिखाते हुए हिंदू
अधिकारियों को भी नमाज क्यों पढ़वाया गया कश्मीर में, जबकि उसी नमाज की अजान के बाद वो जो आयतें हैं उनके बाद ही ये घोषणा की जाती है काफिरों को मार देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मुसलमान सेना का है सदस्य, कोई मुसलमान भारतीय सेना में है, वो अपने पर्सनल फेथ को फॉलो करते हुए नमाज पढ़ रहा है, वो एक केस समझा जा सकता है। लेकिन जो मुसलमान नहीं है उनको आप टोपी पहनाकर नमाज क्यों पढ़वा रहे हैं, ये फेक सेकुलरिज्म और भाईचारा दिखाने के नाम से। और खास करके आरएसएस जैसी संस्था जो स्वयं को हिंदू धर्म का एक ठेकेदार मानकर चलती है, वो संस्था जिसका प्रमुख यह कहता है कि सनातन धर्म के ग्रंथों को बदल देना चाहिए, क्या वो मोहन भागवत कभी ये कह सकता है कि कुरान की उन आयतों को भी बदल देना चाहिए जो हिंदुओं के विरुद्ध हो जाती हैं या जिनके माध्यम से मुसलमान काफिरों का संहार करते हैं? क्या उसकी हिम्मत होगी? या कम से कम अपने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से एक वक्तव्य ही दिलवा दे भैया कि ये गलत हुआ है, ऐसा इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है, या हम उन आतंकवादियों के खिलाफ फतवा जारी करते हैं, कुछ ऐसा कर दे। नहीं, यहां तो ये हाल है कि मोहन भागवत जैसा व्यक्ति ये बयान देता है कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये वो जगह है जहां नरेंद्र मोदी ये बयान देता है कि इस्लाम अमन का धर्म है। ये वो स्थान है जहां पर मोहन भागवत ये बयान देता है कि अगर तुम्हारे बगल में बैठकर कोई मुसलमान गोमांस खा रहा है तो, और ये सब बातों के मेरे पास रिकॉर्डेड बयान है, अगर कोई व्यक्ति रेफरेंस मांगना चाहता है तो उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सारे रिकॉर्डेड बयान है जहां मोहन भागवत कह रहा है कि अगर तुम्हारे बगल में कोई मुसलमान गोमांस खा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब गोमांस, अब हिंदू तो खाएगा नहीं ना, अगर खा रहा है तो उसके हिंदुत्व पर ही संदेह है। तो बाकी तो अपने आप को त्रिपुंड और दत्तात्रेय गोत्रिक और ब्राह्मण बताने वाला तो राहुल गांधी भी है, बोल देने से नहीं होगा ना। वैसे तो बनर्जी टाइटल से ममता बनर्जी भी ब्राह्मण लगेगी, लेकिन उसकी हरकतें क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी संगति क्या है, उसके कार्य का परिणाम क्या हो रहा है। तो जो तुम्हारे बगल में बैठकर गोमांस खा रहा है उससे भी तुम सौहार्दपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण या सहनशक्ति के साथ व्यवहार करो, भाईचारा की बात है वहां पर। ये बयान किसी फतवा जारी करने वाले इस्लामी मौलवी का नहीं है, ये तो मोहन भागवत का बयान है। इस्लाम अमन का धर्म है, ये मोदी का बयान है। और दुर्भाग्य तब होता है जब हिंदुओं के कथित अखाड़े जैसे कि जूना, जैसे कि निरंजनी, इसके लोग खुलेआम मुसलमानों से मंच पर गले मिलते हैं, मुसलमानों को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों के साथ कुरान का आदान प्रदान करते हैं, और मंच पर अवधेशानंद कहता फिरता है कि प्यार वेद और हमारे वेद, गीता, पुराण और ये प्यारी कुरान, पवित्र बाइबल, मतलब सबको एक साथ रखकर वो देखता है। मतलब ये आप मुसलमानों का जो मौलवी है वो कट्टर मुसलमान है, लेकिन आपके जो धर्मगुरु अखाड़े वाले बन रहे हैं या जो कथित हिंदुओं के नेता बन रहे हैं वो हिंदू नहीं है, वो सेक्युलर है। मतलब सिखों का ग्रंथी सिख है, ईसाइयों का पादरी ईसाई है, मुसलमानों का मौलवी मुसलमान है, और जो जैनियों के जो मुनि है वो जैन है, बौद्धों के लामा बौद्ध है, लेकिन हिंदुओं के धर्मगुरु सेक्युलर है। उनको गीता नहीं चाहिए, इनको पुराण नहीं चाहिए, इनको स्मृतियां नहीं चाहिए, इनको आगम नहीं चाहिए, इनको कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, धम्मपद, पौम चरित्र, ये सब चाहिए। इनको कुरान, बाइबल सब चाहिए हिंदुओं को। आप एक अस्तित्व की ऐसी लड़ाई में हैं जहां आपके ही लोग आपके मूल पहचान को आपसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि कैसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बहुत से लोगों ने एक शोध करके हमको भेजा था, हमारे बहुत से पाठक भी, दर्शक भी, प्रबुद्धगण भी भेजते रहते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी विचार किया जाए, इस समय ये हुआ था, इस समय ये हुआ था। मैं आपको कुछ सिलसिलेवार बता रहा हूं। सनातन धर्म को विकृत करने के लिए संघ कैसे लगा है, इस पर हम बहुत लंबी श्रृंखला चलाने वाले हैं। जिन लोगों को वो श्रृंखला सुनने में मतलब अभी तो विलंब है उसको आने में, थोड़ा हमको लगता है कि 8-10 एपिसोड के बाद वो विषय आएगा, और तब तक आप स्वामी करपात्री जी के पुस्तक आरएसएस और हिंदू धर्म, इसको आप पढ़ सकते हैं, और उस पुस्तक में जो बातें कही गई हैं उसकी सैद्धांतिक आप विचारधारा से अवगत हो सकते हैं। और जिनको उतना समय नहीं है या उतना बौद्धिक स्तर जिनका नहीं है, उनके लिए हम वक्तव्य, उस आरएसएस पर एक अलग से मेरी श्रृंखला आएगी। श्रृंखला ब्राह्मणों के नरसंहार पर भी आएगी, श्रृंखला भारत में गोहत्या के इतिहास पर भी आएगी। हालांकि गोहत्या के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि भारत में गोहत्या कैसे प्रारंभ हुई,
और हम मृच्छराज श्रृंखला के तो अंतर्गत नहीं, लेकिन अपने मुख्य चैनल पर एक वीडियो लेकर आएंगे, जिस वीडियो में हम बताएंगे, पंडित गंगाधर पाठक मैथिल जी ने एक पुस्तक लिखी थी गावो विश्वस्य मातरः, जिस पर हम पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि एक वक्तव्य निर्गत करेंगे। तो वेदों में जहां पर शूल गव है, गोमेध है, या अलग अलग स्थान पर गाय के आलभन का है, वृषभ के आलभन का है, उसमें क्या बातें हैं, उस पर हम एक अच्छा विमर्श प्रस्तुत करेंगे उसी पुस्तक को केंद्र में रखकर। खैर, लेकिन वो म्लेच्छराज श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आएगा। म्लेच्छराज श्रृंखला के अंतर्गत गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलश्च सत्यभिर् धार्यते मही, ये 7 धारणीय जो पृथ्वी के धारक तत्व हैं, उनके संहार में म्लेच्छराज और उसके गुलाम कैसे लगे रहते हैं, इसका क्रमवार हम आपको ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ ससंदर्भ वक्तव्य आपको हम प्रस्तुत करवाएंगे आपके समक्ष। तो सबसे पहले आप देखें कि बीजेपी का जो छत्तीसगढ़ प्रभार देखते हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया पर लिखा था कि जिन्होंने मारा उन्होंने जाति नहीं पूछी थी। आपके ही पीएम 2-3 साल पहले कह चुके हैं कि हमारी एक ही जाति है, भारतीयता। और स्पष्ट बात है कि जो लोग वहां आए थे उनको भारत शब्द या भारतीयता से समस्या थी। हो सकता है आपके पीएम के बयान को उन्होंने सुना हो तो कहा हो ये सारे लोग भारतीय हैं, तो पूछना क्या है। लेकिन चूंकि 130 करोड़ की बात हो गई थी, तो 130 करोड़ तो हिंदू नहीं है, उसमें तो मुसलमान भी आ जाएंगे। तो पूछ लिया धर्म भाई कि भाई हिंदू हो कि मुसलमान हो, हिंदू हो तो मार दिए जाओगे क्योंकि तुमको मारने से हमको जन्नत का टिकट मिलेगा। ऐसी विचारधारा उनको वही कुरान के माध्यम से मिल रही है, जो कुरान एक हाथ में और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने की बात आपके ही प्रधानमंत्री करते थे। खैर, अब क्या जाति को हटा देना ही समाधान है? ये एक नैरेटिव बनाया गया कि जाति पुष्कर नहीं मारी तो जाति को हटा दिया जाए। मैं बात कर रहा था सोफिया कुरैशी की, जो भारतीय सेना में किसी पद पर है, जिसको कल की बैठक में बुलाया गया था, ये दिखाने के लिए कि वी आर अ सेक्युलर स्टेट एंड वी कोलैबोरेट विद ऑल द रिलीजन्स एंड कल्चर्स रिसाइडिंग इन आवर कंट्री। तो जितने भी कल्चर को आप लेकर चलना चाहते हैं, जितने भी कथित धर्म को आप लेकर चलना चाहते हैं, सबके मेंबर्स वहां पर रहेंगे। हालांकि वो महिला युद्ध क्षेत्र में नहीं गई है, जहां तक मुझे जानकारी, किसी ऑपरेशन की हेड भी नहीं है, फिर भी उसको बैठा दिया गया, ये दिखाने के लिए कि हम महिला को भी लेकर आए, मुसलमान को भी लेकर आए, तो हम एक देश हैं, अखंड हैं। जबकि देश की अखंडता को तोड़ने के पीछे ऐसे ही तत्व लगे हुए हैं। और अगर कहो कि नहीं वो तो फौज में है, फौज की ट्रेनिंग ऐसी वैसी, तो मुझे ये बताओ कि जम्मू कश्मीर की पुलिस और कई बार तो फौज के भी अधिकारियों के नाम क्यों सामने आते रहते हैं? उन्होंने सूचना लीक कर दी, उन्होंने पासिंग करवा दी आतंकवादियों की, उन्होंने यहाँ ये इंफॉर्मेशन दे दी, उन्होंने ये कर दिया, क्यों? मैंने पहले भी कहा है और बहुत से लोगों ने पहले कहा है, मुसलमान मुसलमान होता है, मुसलमान शिक्षक नहीं होता, मुसलमान वैज्ञानिक नहीं होता, मुसलमान नेता नहीं होता, मुसलमान भिखारी नहीं होता, मुसलमान डॉक्टर नहीं होता। वो एक मुसलमान होता है, वो जहां जाएगा वो अपने काम को करेगा। अगर वो आपको बहुत सारे ऐसे केस मिले होंगे, भारत में भी, भारत से बाहर भी, जहां मुसलमान डॉक्टर्स ने गैर मुसलमान महिलाओं के साथ ऑपरेशन के समय ऐसे कुछ काटे तंतु उनके शरीर के कि वो गर्भधारण में अक्षम हो गए, पुरुषों को नपुंसक बना दिया। मतलब आप जानिए कि अगर कहीं पर कोई मानव तस्करी का रैकेट चलाया जा रहा है, तो लड़कियों को बेहोश करने के लिए दवा भी कोई मुसलमान डॉक्टर दे रहा है। वो डॉक्टर की पढ़ाई क्यों किया है? इसलिए नहीं कि वो समाज के बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके, इसलिए जबकि वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई का प्रयोग करके जिहाद को प्रमोट कर सके। वो इसलिए नहीं प्रोफेसर बना है ताकि वो विश्व का ज्ञान प्राप्त करके आपको उन्नत बना सके, शिक्षित बना सके। नहीं, वो प्रोफेसर बना है ताकि उस प्रोफेसरशिप में रहकर वो एजुकेशनल सिस्टम में घुसकर लोगों को मैनिपुलेट करके इस्लाम की ओर ला सके। वो हामिद अंसारी जैसा नेता इसलिए नहीं बना है कि वो देश का विकास कर सके और देश में मुसलमानों की अच्छी स्थिति का प्रतिनिधित्व कर सके, अपितु इन्फॉर्मेशन पास आउट करने के लिए वो बना है। वो इंजीनियर और टीचर और डॉक्टर वैज्ञानिक इसलिए नहीं बना है कि वो कुछ अच्छा कर सके, अपितु वो इसलिए बना है ताकि लादेन बनकर वो या अबूबकर ये जवाहिरी बनकर या बगदादी बनकर वो इस्लाम के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। मतलब वो जिस भी क्षेत्र में रहेगा, यदि वो भिखारी है तो पत्थर उठाकर जिहाद को प्रमोट करेगा, अगर वो वैज्ञानिक है तो बम बनाकर जिहाद को प्रमोट करेगा। लेकिन उसका मूल एजेंडा वही है, क्योंकि वो वैज्ञानिक पैदा होते नहीं बना था, वो डॉक्टर पैदा होते नहीं बना था, वो राजनेता पैदा होते नहीं बना था, वो पैदा होते एक मुसलमान बना था। पहले उसको मुसलमान बनाया गया, उसको कलमा पढ़ाया गया, उसको बताया गया कि तुम्हारा ये अस्तित्व है और ये जीवन कुछ नहीं, ये जीवन अल्लाह की खिदमत करने और इस्लाम को बढ़ाकर जन्नत में अपनी टिकट रिजर्व करने के लिए है। ये उसको बचपन से बताया गया। और वो डॉक्टर या इंजीनियर या वकील या जज या मुसलमान, वो आपने जज का अभी मेरे नाम लिया, कितने सारे ऐसे आपको केसेज मिलेंगे जहां मुसलमान जज ने मुसलमान आरोपी को छोड़ दिया।
आप कहेंगे भारत एक सेकुलर स्टेट है, नहीं, भारत बारूद के ढेर पर खड़ा है जो जानबूझकर अपने नेत्रों पर सेकुलरता की पट्टी बांधे हुए है। आपके मस्जिद प्रेयर हाउस नहीं है, वो अवैध हथियारों को गुप्त रूप से रखने के लिए और लोगों के मन में आतंकवाद की विचारधारा भरने के अड्डे हैं। इस बात को सरकार भी जानती है, इंटेलिजेंस भी जानती है, जनता भी जानती है, लेकिन बोलने का साहस कोई नहीं करता और इस पर चिंतन विमर्श करने का साहस कोई नहीं करता, क्योंकि एक कथित पुस्तक हमने अपने माथे पर बैठा रखा जिसका नाम है संविधान, और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी कुछ गड़बड़ होगी तो संविधान या उसके अंतर्गत आने वाली संस्थाएं हमें बचाने के लिए आ जाएंगी। पुलिस फौज का शरीर भी खून हड्डी चमड़े से ही बना है, उनको भी गोली वैसी ही बेचती है जैसे आपको। और जब कोई मुसलमान दंगाई बाहर निकलता है तो वो ये नहीं देखता कि ये फौज है कि पुलिस है, वो देखता है कि मुसलमान है कि नहीं है। अगर उसमें कोई मुसलमान है तो कोऑपरेट इन्हीं को करेगा, क्योंकि वो सैनिक बनने से पहले मुसलमान था, वो सेना में गया ही इसलिए ताकि वहां ट्रेनिंग लेकर वो इस्लाम के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। हाँ, ये जरूर है कि जब संख्या कम रहेगी तो वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम देशभक्त हैं, वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम तो अपने फौज के लिए, अपने पुलिस के लिए, अपने न्यायपालिका के लिए काम कर रहे हैं, वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम तो शांति प्रिय हैं। लेकिन कब तक? जब तक उनको एक अच्छी संख्या और माहौल का बल प्राप्त नहीं है। अन्यथा आप बताइए, एलन कुर्दी की लाश बार बार दिखाकर, सैकड़ों मीडिया चैनल्स को रनअप करवाकर, जिस एलन कुर्दी का शक्ल दिखाकर हजारों लाखों मुसलमान शरणार्थी कार्ड के नाम पर यूरोप में घुसे, 2 से 3 महीना 6 महीना जाते जाते वो सारे लोग हजारों बच्चों को कैसे मारने लग गए, हजारों महिलाओं का बलात्कार कैसे करने लगे, पूरे के पूरे देशों को आतंकित कैसे करने लगे। तुम तो भाई शरणार्थी थे ना, तुम तो भाग रहे थे ना जान बचाने के लिए, आज तुम सत्ता पर हावी हो गए। 5 साल नहीं गया यहाँ लंदन में और उसके चारों ओर मतलब नो गो जोन बन गए हैं। मतलब आप शरणार्थियों के क्षेत्र में जा नहीं सकते वरना मार दिए जाएंगे आप। मतलब कोई व्यक्ति बाहर से, अपने देश में चल रहे गृह युद्ध, वो भी मुसलमान के बीच में, वहां थर्ड पार्टी कोई नहीं है, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। और जो मुसलमान मारा जा रहा है वो यहाँ क्या बोलकर घुस रहा है कि हम तो भैया मारे जा रहे हैं, हम पर अत्याचार हो रहा है, हम तो आतंकवादी नहीं है, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो अमन वाले लोग हैं। और वो अमन वाले लोग जब आपके यहाँ आते हैं तो इतना आतंक फैला देते हैं, 6 महीना साल भर जाते जाते कि आपको अपने देश के नागरिकों के लिए एक नो गो जोन बनाना पड़ता है कि उस क्षेत्र में आप नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो आपके देश की सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। किनसे? उन शरणार्थियों से। वो अभी भी शरणार्थी हैं आपके लिए, वो तब भी आतंकवादी थे, आज भी आतंकवादी हैं। लेकिन अगर वो आतंकवादी बनकर घुसते तो आप घुसने नहीं देते, इसलिए उन्होंने 2 गुट बनाए, एक मार रहा था, एक मर रहा था, और मरने वालों को यहां भेजा गया ताकि यहां पर आकर फिर वो आपको इन्फेक्ट कर सकें, आपको मार सकें। इतनी सामान्य सी बात जो नंगी आंखों का सच है, न सरकार देखना चाहती है, न चाहती है कि आप उस सत्य को देखें। अब हम बात कर रहे थे जातीय जनगणना की या जाति वाले विषय पर। सोफिया कुरैशी के बारे में दैनिक भास्कर ने जो छापा है वो तो और हास्यास्पद है। दैनिक भास्कर ने छापा है कि 17 साल की उम्र में सेना में गई जब 1999 का साल चल रहा था। समझ रहे हैं आप दैनिक भास्कर की विश्वसनीयता? हमारे मीडिया संस्थानों की विश्वसनीयता देखिए। द हिंदू एक बहुत ही विश्वसनीय समाचार पत्र माना जाता रहा है और द हिंदू को यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत सम्मान से देखते हैं। द हिंदू ने कल क्या लिखा था? अगर आप समाचार पत्रों पर गौर किए, द हिंदू ने कल लिखा था कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के 3 लड़ाकू विमान मारकर गिरा दिए हैं। किसने लिखा? हमने लिखा क्या? नहीं, इंडियन मीडिया की एक पायोनियर इंस्टीट्यूशन द हिंदू ने लिखा। मतलब ये भी नहीं कि कोई जिला 2 जिला में छपने वाले अखबार ने लिखा, द हिंदू ने लिखा। और क्या लिखा? भारत के 3 लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया है। ये इंफॉर्मेशन उसको किसने दी? क्या सरकार ने दी? नो सोर्स। क्या फौज ने दी? नो सोर्स। क्या सरकार और फौज के अतिरिक्त भी कोई आपका सोर्स है जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की फौज से आपको बता रहा है? नो क्लैरिफिकेशन। तो बताया गया प्रमाण दो, प्रमाण फोटो दिखाए गए, ये विमान का मलबा रहा। अब जब विमान का मलबा दिखाया गया तो जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि ये विमान का मलबा नहीं है, ये क्या है? अब जब आकाश में आप उड़ान भरते हैं, उस उड़ान के मध्य आप रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते हैं। रिफ्यूलिंग करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा। ये पिछली पीढ़ी की विमानों की समस्या होगा कि चलो आपने इतना जो आपका जेट फ्यूल है आपने लगाया तो इस जेट फ्यूल में इस मॉडल का विमान इतनी दूर की उड़ान भर सकता है बिना हथियार के, और हथियार के साथ इससे इतना कम भर सकता है।
ये आपने बता दिया। आपने उसको अपग्रेड किया, न्यू जनरेशन के विमान आपने लॉन्च किए, तो उसमें एक फैसिलिटी लगाई गई कि आप अपनी टंकी तो भर कर जाएंगे ही, साथ में एक अतिरिक्त टैंक ऑफ फ्यूल लेकर जाएंगे और हवा में ही रिफ्यूलिंग करेंगे और जो खाली टंकी उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उसके वजन से आपकी गति में असर पड़ सकता है, इसलिए उसको गिरा देंगे। तो वो जो है रिफ्यूलिंग टैंक्स गिरे हुए हैं जिनकी उपयोगिता फिर नहीं रहती है, हालांकि वही पैसे से ही आया है। लेकिन जहां पर आप 100 करोड़ का काम कर रहे हैं वहां पर आप 5 लाख 10 लाख का बजट मायने नहीं रखता आपके लिए, क्योंकि वो उसी एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, उसी सैन्य खर्च का हिस्सा है। क्योंकि अगर आप उसको ढोते हुए चलेंगे तो आपका जितना अधिक ईंधन जलेगा उससे कम में गिराकर आप निकल जाइएगा। तो उसी वेस्ट मटेरियल को जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया जेट से, उसको दिखाकर बता रहे हैं कि विमान ही उड़ा दिया गया। हालांकि बाद में द हिंदू ने वो डिलीट किया, सरकारी दबाव आया होगा, डिलीट किया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हमने जनता को मिसगाइड किया, क्षमा भी नहीं मांगी, बस डिलीट कर दिया। तो चलो ठीक है, द हिंदू जो है वो तो वामपंथी समाचार पत्र है, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है और ऐसा सिद्ध भी हुआ है कई प्रकरणों में। लेकिन दैनिक भास्कर की बात करते हैं। दैनिक भास्कर भी एक विश्वसनीय समाचार पत्रों में से आता है। उसने क्या लिखा सोफिया कुरैशी के बारे में, मैं जरा एक बार दैनिक भास्कर की कटिंग निकाल लेता हूं। हाँ, दैनिक भास्कर लिखता है, पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश के इतिहास में पहली बार कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही। क्या किया महिला अफसरों ने? क्या ये महिला अफसर उस घटनाक्रम में स्थित थी, वहां उपलब्ध थी? नहीं। क्या वो को ऑपरेशनल हेड है? नहीं। लेकिन लाया गया क्यों? दिखाने के लिए कि वी आर बिलीवर्स ऑफ डाइवर्सिटी, वी आर प्रोटेक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी। उसमें हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, पुरुष भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी। अच्छा, अब कर्नल सोफिया कुरैशी का यहां विवरण दिया है कि वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है? 35 साल। गुजरात की रहने वाली है। शिक्षा क्या है? बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट है। पति कौन है? मेजर ताजुद्दीन कुरैशी। क्या उपलब्धि है? तो एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाली पहले महिला अधिकारी हैं। अब एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम अभी चल रहा है क्या? नहीं। तो भैया जो अभी चल रहा है वहां पर बुलाओ ना। अब आप कह सकते हैं कि इनका एक्सपीरियंस पूछने के लिए बुलाया गया होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम का नेतृत्व कर चुकी हैं, तो अनुभव है इनको, तो उनके अनुभव से मार्गदर्शन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब कैसा अनुभव है? तो दैनिक भास्कर लिखता है कि 17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में शामिल हुई। इससे ठीक 4 बिंदु ऊपर लिख चुका है। अभी ये 35 साल की है। जो महिला 1999 में 17 साल की थी वो आज 35 साल की कैसे है 2025 में? आप एक सैन्य अधिकारी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, संवेदनशील मामले पर कर रहे हैं। ये तो द हिंदू और दैनिक भास्कर की विश्वसनीयता है। और भारत की जनता क्या है? भारत की जनता अंधी बही है। भारत की जनता के पास अपनी आंख नहीं है, अपना कान नहीं है। भारत की जनता की आंख और कान है मीडिया। वो मीडिया जो आपको दिखाएगी आप देखकर मान लेते हैं, वो मीडिया जो आपको खिलाएगी आप खाकर मानते, यही है। भारत की जनता इतनी अधिक आलसी हो चुकी है कि वो सोर्स को वेरीफाई नहीं करना चाहती है। कह दिया मीडिया ने 144 साल के बाद महाकुंभ आया तो सब लग गए, यहां तक कि शंकराचार्य के लेवल पर बैठे लोग भी आ गए उसके बाद में। हाँ, 144 साल के बाद। ज्यादा पीछे न जाते हुए आप 2019 का जो प्रयाग में कुंभ लगा, अर्थ कुंभ था जिसको सरकार ने कुंभ बना दिया, उसके अब गाइडलाइंस पढ़ें। दुर्लभ है क्या? नहीं है। आपको सरकार के द्वारा छापी गई वो बुकलेट पढ़नी चाहिए जहां 2019 के अर्थ कुंभ, जिसको कुंभ कहा गया था, प्रयागराज में ही लगा था। उससे पहले 2013 में प्रयागराज में लग चुका था। 2013 में भाजपा की सरकार न केंद्र में थी ना उत्तर प्रदेश राज्य में थी। फिर भी 2013 में जो कुंभ लगा उसमें एक मैनेजमेंट तो हुआ, वहां कुछ अच्छी बातें भी हुई होंगी, कुछ बुरी बातें भी हुई होंगी। तो उस समय जो घटनाएं घटित हुई उसकी रिपोर्ट तैयार करके फिर आदित्यनाथ की सरकार ने छापा 2019 के कुंभ का गाइडलाइन कि हम ये जो आयोजन कर रहे हैं इसमें हमको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों से सीखना है, क्या हमको इसमें और बेहतर करना है, जो कि कोई भी सरकार आयोजन से पहले करती है। एक आपके घर में एक छोटा सा कार्यक्रम, आप मतलब एक बच्चे का मुंडन करें या कुछ गृह प्रवेश किया है तो अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, तो एक छोटी आप भोज भंडारे की पार्टी रखें। उसमें भी आपको बहुत कुछ प्लानिंग करनी होती है कि हमारे यहाँ 100, 150, 200 आदमी आ रहे हैं भोजन करने, तो क्या बनना है, कैसे क्या स्वागत करना है। यहाँ तो पूरा का पूरा एक आप इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, कुंभ जैसे आयोजन को कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी प्लानिंग चाहिए। तो सरकार क्या करती है, पहले क्या क्या हुआ
उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, पहले क्या क्या गलती हुई उसको नहीं दोहराना, इसको लेकर एक बैठक करेगी, बुकलेट तैयार करेगी और वो बुकलेट प्रधान अधिकारियों को दी जाएगी कि आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए क्या स्थिति है। ठीक है। 2019 वाले कुंभ की जो बुकलेट तैयार की गई थी उसमें 2013 का रेफरेंस दिया गया कि भाई इतना साल पहले ये लगा था, इसमें ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, भगदड़ ना हो, लोगों को क्या समस्या थी उसका हम इस बार समाधान कर देंगे, ये सब किया। उसमें भी सरकार ने कहा है कि 2013 वाला जो था वो 144 साल के बाद लगने वाला कुंभ था। आप उस बुकलेट को पढ़ें, मैंने स्क्रीनशॉट भी सार्वजनिक किया है अपने मुख्य चैनल पर उसका फोटो लेकर। अच्छा, उससे पहले जावे 1977 वाले को भी महाकुंभ कहा गया था, 144 साल बाद वाला। तो देखिए सर जी, ऐसा है कि हर कुंभ किसी न किसी कुंभ की तुलना में 144 साल के बाद पड़ेगा। ऐसे देखिए 144 भी पूरा नहीं पड़ता है, बृहस्पति की अतिचारी होने के कारण जो है 143 साल ही पड़ता है, वो भी 144 पूरा नहीं होता है। मतलब आप पिछले 100 साल का ये आंकड़ा देख लें तो कम से कम मीडिया प्रमाण जो मेरे पास है, और भी होंगे लेकिन जो मेरे पास है वहीं पर आप देख लें तो 144 साल वाला जो नाटक है वो कम से कम 4 बार तो आया ही है, जबकि वो भी 143 साल ही पड़ता है। लेकिन शंकराचार्य के लेवल के लोग भी जब इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और सरकार के इस मीडिया प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं तो सोचे कि इस समय कितना भीषण असत्य बोला जाता रहेगा। सेना के साथ पूरी सहानुभूति है, सेना के आतंकवाद निरोधी अभियानों के साथ पूरी सहानुभूति है, समर्थन है, सम्मान है, सब है। लेकिन देश के नागरिकों को जबरन ये जो सेक्युलरता की जो घुट्टी चटाई जा रही है, जबकि वो जानते हैं एक और यदि आप सेक्युलर ही दिखना चाहते हैं तो सेक्युलर का अर्थ धर्म निरपेक्ष होता है, न कि सिलेक्टिव होता है। फिर आपको कोई ये दिखाना नहीं कि हम हिंदू को बुला रहे हैं कि मुसलमान को बुला रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरे पास जो कर्नल है वो हिंदू है कि मुसलमान है, यदि आप सेक्युलर हैं। लेकिन आप ये जो डाइवर्सिटी के नाम पर दिखा रहे हैं ना कि हम सेक्युलर हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान है, ये गलत है फिर। और यदि आपको वही करना है तो कम से कम ये कहने का साहस रखिए कि पहलगाम में मरने वाले पर्यटक नहीं थे, वो हिंदू थे। उनको मारा गया पर्यटक होने के कारण नहीं, उनको मारा गया हिंदू होने के कारण। उनकी मृत्यु का उत्तरदायी उनका पर्यटक होना नहीं था, उनका हिंदू होना था, ये बात है। और जितने लोग पकड़े गए हैं या पकड़े जा रहे हैं या जो जांच चल रही है, आप उनके माता पिता का इंटरव्यू देखें, वो समझें। आप वो कह रहे हैं, उनको कोई ग्लानि नहीं है, उनको इस बात से कोई समस्या नहीं कि उनका बेटा जेल जाता है, कि उनका बेटा उनकी भाषा में कहें तो शहीद होता है, क्योंकि उनके लिए वो अल्लाह का मार्ग है, उसको बचपन से उसके लिए ट्रेन किया गया है। और हमारा जो मीडिया संस्थानों का नेटवर्क वो दिखाने लगा है कि उसको स्कूल नहीं जाने मिला इसलिए आतंकवादी बन गया, उसको इस समय पैसा नहीं मिला तो आतंकवादी बन गया, उसके घर बिजली नहीं आती थी तो आतंकवादी बन गया। अरे भाई, हिंदू क्यों नहीं बन पा रहा है आतंकवादी? हिंदू के घर में भी तो बिजली नहीं आ रही होगी ना, उसके घर भी तो पानी की समस्या होगी ना, उसके बच्चे भी तो अच्छी शिक्षा से वंचित होंगे ना, उसके बूढ़े माता पिता भी तो चिकित्सा के अभाव में मर रहे होंगे ना। वो क्यों आतंकवादी नहीं बन पा रहा है कि दूसरे को जाकर धर्म पूछ पूछ कर गोली मार दे रहा है? और अगर आपके पास बिजली नहीं आ रही है तो आप बिजली विभाग पर अगर आप कुछ हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, समझ में आता है कि आपके घर में बिजली नहीं थी, आपको बिजली विभाग से समस्या थी। उस पर्यटक से जो हिंदू है उसकी हिंदू पहचान से आपको बिजली के कारण समस्या क्यों होने लगी, पानी और शिक्षा के कारण समस्या क्यों होने लगी, बताइए? क्योंकि आपकी समस्या की उत्प्रेरणा आपकी उस पुस्तक में है जिसको आप कहते हैं कुरान। उस पुस्तक के द्वारा आपके सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया जा रहा है और उसी पुस्तक को आपके एक हाथ में देकर आपको संपन्न बनाने की बात आपकी सरकार करती है। आपके सरकार में घुसे लोग उस पुस्तक को न बैन करना चाहते, न संशोधित करना चाहते और न उसके चंगुल से आपको निकालना चाहते हैं, बल्कि वो आपको पुस्तक देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। और उसके प्रभाव में आकर जब आप इस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देने लगे तब आपकी जाति नहीं पूछी गई वाले विषय को लेकर भी हिंदुओं पर ही प्रहार करते हैं। ये मतलब कितना बड़ा षड्यंत्र है, आप समझिए। म्लेच्छराज का काम ही है उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इत्यनुशुश्रुम। ये सब श्रीमद् भगवद गीता के पहले ही अध्याय में बता दिया गया है। मैं आपको कहूं कि जब मुसलमान परिवार ने सार्वजनिक रूप से कहा, खुलेआम कहा, जो भारतीय सेना के अधिकारी मिलने गए थे कि भाई आप अपने बेटे को आत्मसमर्पण करने के लिए कहिए, तो वो क्या कहे कि नहीं, हम अपने बेटे को नहीं रोकेंगे, हम उनको हथियार डालने के लिए नहीं कहेंगे, आप मेरे बेटे को मार सकते हैं तो मार दीजिए, लेकिन वो हमारे इस्लाम के मार्ग में शहीद होगा। ऐसा
क्या ये विचारधारा शिक्षा की कमी, बिजली और पानी की कमी से आ रही है? नहीं, ये विचारधारा जहां से आ रही है उसी विचारधारा के पोषण में सरकार कितना अनुदान देकर मदरसों को प्रमोट किए जा रही है। और ये प्रमोशन वही रह जाता है। पार्टियां बदलती रहती हैं लेकिन उनको मिलने वाले लाभ नहीं बदलते, उनको दिया जाने वाला प्रोत्साहन नहीं बदलता। जाति जनगणना आप कर रहे हैं, आप ये आपराधिक गणना क्यों नहीं करते कि किस समुदाय के लोग सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, किस समुदाय से हमको कितना टैक्स आ रहा है, टैक्स देने वाला समुदाय कितना सबसे अधिक है, या उस सरकारी टैक्स से बेनिफिट पाने वाला समुदाय कितना टैक्स भर रहा है। मतलब 5 लोग हैं, उसमें से 4 लोग 100 रुपया टैक्स दे रहे हैं और 5वां व्यक्ति 20 रुपया टैक्स दे रहा है, लेकिन लाभ वो 300 रुपये का ले रहा है। तो ये भी तो सार्वजनिक होना चाहिए ना कि हाँ, ये समुदाय इतना टैक्स दे रहा है लेकिन इतना बेनिफिट ले रहा है सरकार से, और ये समुदाय इतना ही टैक्स दे रहा है लेकिन इतना ज्यादा बेनिफिट इसको मिल रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? या ये समुदाय इतनी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और ये समुदाय इतनी जनसंख्या इतनी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, ये क्यों नहीं हो रहा है? हम आपको अगले अनुभागों में बहुत अच्छे तरीके से इस बात को बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे वैश्विक सत्ताएं मृक्षराज के नीचे काम करते हुए अलग अलग समुदाय और गुटों में बंटकर हिंसा को बढ़ावा देती हैं और हिंसा के माध्यम से अपनी रोटियां सेक कर आपकी लाश का सौदा करती हैं। इस विषय में हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you. यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं।